आज उसी कथा रस में हम लोग प्रवेश करें। सज्जनों, आप किसी भी स्थान पे रहें, कहीं भी रहें, आप अपने मन को यदि भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं, अपने चित्त को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं, तो स्थान का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। स्थान चाहे जैसा भी हो, यदि भक्ति मन में है, भगवान के प्रति प्रीति है, तो आप कहीं पर भी बैठ करके भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसे ही दिव्य भक्त चरित्र आता है। एक बिल्व मंगल नाम के बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए। बिल्व मंगल का एक मित्र था। ये दोनों भगवान श्री बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए अपने नगर से वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। चलते चलते मार्ग में रात्रि हो गई, तो एक वन में ही उन्होंने देखा कि कहीं से प्रकाश किरणें हमको दिखाई पड़ रही हैं। तो वहां पर पहुंचते हैं दोनों मित्र और देखा कि यह घर तो एक वेश्या का है, नर्तकी का है। एक मित्र कहता है, भैया मैं इस स्थान पर नहीं रुक सकता रात को। तो मित्र कहता है दूसरा कि भैया रात की ही तो बात है, रात हमको काटनी है, हम बाहर रह करके काट लेंगे, व्यतीत कर लेंगे और प्रातः होते पुनः यात्रा शुरू कर देंगे। लेकिन मित्र कहता है कि मैं इस कुत्सित जगह में मैं नहीं रह सकता। लेकिन दूसरा मित्र कहता है कि मैं रात्रि में यात्रा नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ आगे की यात्रा करने में असमर्थ हूं। तो पहला वाला मित्र छोड़ करके चला जाता है और चलते चलते श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रातःकाल प्रवेश किया। सज्जनों, मंदिर में प्रवेश करने के बाद भी, भगवान का दर्शन करने के बाद भी, आरती का दर्शन करने के बाद भी उसके मन में एक ही ध्यान है कि मेरा मित्र रात भर उस नर्तकी का नृत्य देखा होगा, उसके रूप सौंदर्य का उसने पान किया होगा। वो भगवान के सम्मुख बैठ करके भी मन में ऐसी भावना लेकर के खड़ा है। लेकिन जो नर्तकी के सम्मुख खड़ा हुआ मित्र है, बिल्व मंगल जिसे कहते हैं, वो सोच रहा है कि मेरा मित्र बांके बिहारी का दर्शन कर रहा होगा, आरती का दर्शन कर रहा होगा, सुंदर सुंदर भगवान के पदों का गायन चल रहा होगा, उसको सुन रहा होगा। जब दोनों का शरीर शांत होता है कुछ समय पश्चात, तो जो ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचा हुआ मित्र था, वो तो यम यातना को गया, यमलोक पहुंचता है। उसने पूछा महाराज यमराज से कि मैं तो विकट परिस्थिति में भी रात्रि भर चल करके मैं बांके बिहारी के दरबार में पहुंचा था, तो मुझे आप नरक भेज रहे हो, और जो नर्तकी के सम्मुख खड़ा था उसे आप स्वर्गपुरी भेज रहे हो। तो कहा यही तो बात है, तुम भगवान के सम्मुख खड़े होकर के भी तुम ध्यान उस जगह का कर रहे थे, और वो उस जगह में खड़ा रह करके भी ध्यान भगवान बांके बिहारी का कर रहा था। तो सज्जनों, हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थान पे क्यों न रहे, यदि हमारा ध्यान केवल परमात्मा के ऊपर है, परमात्मा की सम्मुखता की ओर है, तो हमें कोई भी विकार हमारे शरीर को बाधित नहीं कर सकते हैं। आप भी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, जब तक यहां बैठे मौन धारण करके केवल भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, जिससे हमारी सद्गति हो सके, हमारे हृदय में सद्विचार आ सके, सद प्रेरणा से हम भी भगवान की भक्ति सुने, भक्ति करें, कथा सुने, सेवा करें, ऐसी भावना रखें।
आज उसी कथा को महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हुए कह रहे हैं कि राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के सहित दाऊ जी के साथ यमुना जी के तट पर गोचारण करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज संयोगवश सारे मित्र अपना अपना कलेवा घर पर ही भूल करके आ गए। किसी को अपना कलेवा याद नहीं रहा।